नमस्कार। मौसम चलावास चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ विशेषकर रहने वाली हैं। इस समय ट्रफ की स्थिति उत्तरी राजस्थान से होते हुए उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास से लगाकर उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों तक जारी, जहाँ एक निम्न दबाव का क्षेत्र जल्द ही प्रभावी होने वाला है। फिलहाल यहाँ पर देखें तो बारिश की गतिविधियों का दौर पूर्वी राजस्थान पर आज काफ़ी प्रभावी रहेगा, जिसमें पाली संभाग, जोधपुर संभाग के पूर्वी इलाकों से लगाकर यानी अरावली रेंज, पाली, सिरोही से लगाकर राजसमंद, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, टोंक, केकड़ी से लगाकर उदयपुर और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के इलाके हैं। इधर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर सभी भागों में बारिश की गतिविधियों में तेजी देखने को मिलेगी। तो वहीं अरावली रेंज, अरावली पहाड़ों से लगाकर पाली, अजमेर, ब्यावर के मिले जुले क्षेत्रों से लगाकर यानी सोजत, मारवाड़ जंक्शन, देसूरी, रानी बाली, फालना, सुमेरपुर बेल्ट और जवाई बांध क्षेत्र, इधर यहाँ पर गोगुंदा, सायरा बेल्ट, उदयपुर से लगाकर मावली, खेमली, ऋषभदेव होते हुए राजसमंद, कुंभलगढ़ और यहाँ पर देखें तो राजनगर क्षेत्र से लगाकर नाथद्वारा होते हुए उदयपुर शहर के आसपास से लगाकर इधर कुंभलगढ़ बेल्ट और आमेर, टॉडगढ़ से लगाकर देवगढ़ और फुलाद बांध कैचमेंट एरिया है, वहाँ से लगाकर अगले 24 घंटों के दौरान भारी वर्षा की संभावना है। कहीं कहीं यहाँ पर उदयपुर, कोटा और जयपुर, सीकर संभाग के, भरतपुर संभाग के मिले जुले भागों में भारी से बहुत भारी वर्षा यानी पूर्वी राजस्थान विशेषकर प्रभावी माहौल अरावली रेंज से देखने को मिलेगा। स्थानीय प्रणालियों में देखें तो यहाँ पर कम दबाव की स्थिति अभी भी अजमेर के आसपास से लगाकर धीरे धीरे ये भरतपुर संभाग की ओर शिफ्ट हो रही हैं, तो यहाँ पर स्थितियाँ बनी हुई है। आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी में फिर से सिस्टम बनते रहेंगे और पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेंगे। और जैसे जैसे सितंबर का महीना आधा बीतेगा, पहले पखवाड़े के दिन बीतेंगे यानी 15 दिन बीत जाएंगे, वैसे वैसे जो है आगे अब मानसून के जो अंतिम दिन है वह आने लगेंगे। यानी पश्चिमी राजस्थान की ओर से जब मानसून की वापसी की गतिविधियाँ 17 सितंबर के आसपास सामान्य समय मौसम विभाग द्वारा जो दिया गया है उसके आसपास शुरू होती हैं, जबकि पहले के टाइम में यह इससे पूर्व ही शुरू हो जाती थी, 1 सितंबर से मानी जाती थी। वहीं यहाँ पर जो मानसून वापसी की इस बार शुरुआत की संभावना है वह 30 सितंबर के आसपास जाकर जो है शुरुआत होती हुई पश्चिम से दिखाई दे सकती हैं, लेकिन उसके पहले जो है संभव नहीं लग रहा है कि मानसून वापसी होगी। और फिर जैसे ही अक्टूबर की शुरुआत होती है और वायु दबाव बढ़ने लगता है तो उसका प्रभाव किस प्रकार रहेगा, इसकी जानकारी अक्टूबर की शुरुआत में मानसून वापसी के समय या वापसी होने के बाद इसकी जानकारी आपको एक विस्तृत विशेष वीडियो में देने की कोशिश करेंगे, जो आने वाली सीजन पर निर्भर और आने वाली सीजन पर प्रभाव बताएगा कि किस प्रकार प्रभाव रह सकता है इसका। फिलहाल पिछले सालों के आंकड़ों में देखें तो इस बार भी वायु दबाव की स्थिति इतनी ज़्यादा डाउन नहीं गई है, इतनी ज़्यादा कम नहीं दर्ज की गई जितनी पिछले सालों के आंकड़ों में देखें तो मानसून सीजन के दौरान जब सिस्टम आते हैं निम्न दबाव या गहरे निम्न दबाव के, उस समय दर्ज की जाती हैं। तो जो गहरा निम्न दबाव बनना और निम्न दबाव या फिर डीप डिप्रेशन के आगे साइक्लोनिक स्टॉर्म बनना वो हवाओं की स्थिति पर ज़्यादा निर्भर है कि हवाओं की गति सिस्टम के आसपास कितनी ज़्यादा प्रभावी है, कितने घंटों तक प्रभावी है। लेकिन दबाव जो है अपने आप में एक अलग स्थिति है। जब भी स्थितियाँ बदलती हैं, धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज होता है तो दबाव की स्थिति में बदलाव देखने को मिलता है और उसका भविष्य पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है उसकी जानकारी आने वाले दिनों में आपको देते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर वायु दबाव 1004 मिलीबार अरावली रेंज में दर्ज किया जा रहा है और जो सिस्टम आगे बढ़ा था दक्षिण राजस्थान होते हुए इस समय ये टोंक और लाखेरी के बीच वाले क्षेत्रों के आसपास यानी टोंक और सवाई माधोपुर के बीच वाले क्षेत्र पर है, पूर्वी राजस्थान पर पहुंच चुका है और ये एक प्रभावी चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में है। इसकी वजह से यहाँ पर कोटा संभाग और उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग, पाली संभाग के क्षेत्रों में आज भी वर्षा की गतिविधि अजमेर संभाग से देखने को मिलेगी, जिसमें नागौर के आसपास से लगाकर कुचामन, डेगाना बेल्ट है, सीकर, झुंझुनू के इलाके हैं, यहाँ पर मध्यम से लगाकर भारी खंड वर्षा की संभावना है। इधर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ के क्षेत्रों में भी खंड वर्षा की स्थितियाँ ट्रप के उत्तर के साथ ही सिस्टम का जो उत्तर पश्चिमी फ्लो बढ़ता है उसके प्रभाव में रहने से यहाँ पर खंड वर्षा की गतिविधियाँ मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना रहेगी। पिछले 24 घंटों के दौरान चलवास में दर्ज की गई बारिश 26 मिलीमीटर रही, जबकि चलवास के पूर्व और उत्तर की ओर कुछ दक्षिण की ओर बारिश की गतिविधियाँ 70 से लगाकर 100 मिलीमीटर प्लस दर्ज की गई। विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में 125 मिलीमीटर तक की बारिश दर्ज होने से कल नदी नाले देसूरी या कहे फालना, सुमेरपुर से लगाकर देसूरी होते हुए मारवाड़ जंक्शन, सोजत तक उफान पर रहे। और ये इस सीजन में देखें तो फुलाद बांध का जो चादर का गेज चल रहा था वह जो है 2012 के बाद इतना चला जब नदी उफान पर रही, यानी लगभग 12 साल बाद इतना तीव्र वेग इस नदी में देखने को मिला।
हालांकि नदी कई सालों में आती रही, 2012 के बाद भी, और 2018 में नदी में या कहे फुलाद बांध ओवरफ्लो नहीं हुआ था। उसके बाद 2020 में, 21 में और 22 में भी ओवरफ्लो नहीं हुआ, और 23 में ओवरफ्लो हुआ, लेकिन तूफान निकलते ही फिर बारिश की कमी रही। ठीक ठाक बारिश होती रही फसलों के लिहाज से, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा कोई बहाव नदी में देखने को नहीं मिला। 2-3 दिन के लिए नदी का बहाव रहा था, फिर वहाँ पर केवल चादर, जो नज़दीक वाले क्षेत्र हैं वहाँ तक चादर का पानी चलता रहा। और इस समय देखें तो पानी में बहाव अच्छा है, और आगे बांडी नदी में आज और कल जल आवक बढ़ने की संभावना पाली शहर तक दिखाई दे रही है। हिमावस बांध के जल्द ही ओवरफ्लो होने की संभावना 2-3 दिनों के दौरान बनती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं सिरियारी बांध भी 2-4 दिनों के दौरान ओवरफ्लो होने की संभावना है, और इसके बाद सरदार समंद बांध और पिचाग या कहीं जसवंत सागर बांध के भी इस सीजन में जल्द ही ओवरफ्लो होने की संभावना है। जवई बांध का यहाँ पर गेज देखें तो जवई बांध का गेज 39.40 फीट रहा, यानी 39.5 फीट के करीब है। वहीं यहाँ पर जो बारिश हैं वह जवई बांध पर 51 मिलीमीटर पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई, यानी मध्यम से लगाकर भारी वर्षा दर्ज की गई है। और आने वाले 24 घंटों के दौरान भी इसी प्रकार की बारिश यहाँ पर जवई कैचमेंट से लगाकर माउंट आबू क्षेत्रों से लगाकर उदयपुर, अजमेर संभाग और बांसवाड़ा व कोटा संभाग के क्षेत्रों में, इधर जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में, सीकर संभाग के क्षेत्रों में भी बारिश बढ़ने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। नदी नाले उफान पर रहने की संभावना है, और आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम का प्रभाव धीरे धीरे वापस जैसे ही आगे बढ़ेगा, दूसरे सप्ताह के अंतिम दिनों में, यानी लगभग 12-13 से लगाकर जो तीसरे सप्ताह के शुरुआती दिन रहेंगे 17-18 तक के, उन दिनों में बारिश की गतिविधियों का प्रभाव फिर से उत्तर प्रदेश, बिहार के आसपास से लगाकर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा इन क्षेत्रों में रहेगा। और 15-16 सितंबर के बाद यहाँ पर एक प्रभावी WD आने की संभावना है, जिसका मिला जुला प्रभाव मानसून के साथ रहने से हिमाचल, उत्तराखंड के क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियाँ बढ़ेगी। पौंग डैम में लगभग 10 तारीख के बाद जल की आवक बढ़ने लगेगी फिर से कुछ तेज़ी से, और लगभग 20 सितंबर के बाद तेज़ी से जल आवक होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा आने वाले दिनों के दौरान बनी हुई है। और जैसलमेर, पोखरण, फलोदी और देचू के क्षेत्र हैं, ओसिया, लोहावट बेल्ट से लगाकर बालोतरा, बाड़मेर और सांचौर, जालोर के भागों में खंड वर्षा वाली स्थिति रहेगी। ज़्यादातर बादलों की आवाजाही के साथ शुष्क मौसम भी कई जगहों पर रहेगा, लेकिन अरब सागरीय बादलों की आवाजाही भी कुछ जगहों पर बढ़ने की संभावना, लेकिन विशेषकर बादलों की आवाजाही उत्तर पश्चिमी दिशा से बढ़ने की संभावना रहेगी, जिससे खंड वर्षा की स्थितियाँ हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज खंड वर्षा वाली स्थितियाँ पर देखने को मिल सकती है। यानी कई जगहों पर पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क भी बना रहेगा, विशेषकर जोधपुर, पाली संभाग के जो बिल्कुल पश्चिम के इलाके हैं वहाँ पर धूप छांव वाला मौसम भी बना रहेगा, लेकिन बादलों की आवाजाही और हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज खंड वर्षा, तो अधिकतर इलाकों में बादलों की आवाजाही के साथ शुष्क मौसम। किसान भाई स्प्रे का कार्य आने वाले दिनों में यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन दोबारा जल्द ही दूसरे सप्ताह के अंतिम दिनों में फिर से बारिश की गतिविधियों का प्रभाव यहाँ पर 10-12 तारीख से लगाकर आगे बढ़ने की संभावना रहेगी, और उसका प्रभाव फिर से पूर्वी राजस्थान से लगाकर मध्य राजस्थान की ओर भारी वर्षा के रूप में देखा जाएगा। और लगभग अरावली रेंज के जो क्षेत्र हैं, पाली और अजमेर के, वहाँ जो है मानसून वापसी की स्थितियाँ लगभग पहले सप्ताह अक्टूबर के दौरान तक बनती हुई दिखाई दे सकती हैं। उसके आसपास जाकर जो है कुछ स्थितियाँ अनुकूल हो सकती है, जिसकी संभावना फ़िलहाल 50% ही है, ज़्यादा संभावनाएं नहीं है। यानी मानसून अरावली रेंज के क्षेत्रों तक अटके रहने की संभावना काफ़ी अधिक बनी हुई है आने वाले सीजन के दौरान। और बारिश की गतिविधियों का प्रभाव पूर्वी राजस्थान के अलावा यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और झुंझुनू, सीकर तक के क्षेत्र हैं। नौहर भादरा से लगाकर राजगढ़, रतनगढ़ क्षेत्र हैं। इधर सूरतगढ़ से लगाकर रायसिंह नगर, पदमपुर, विजयनगर, केसरी सिंहपुर, खजुवाला, गड़साना, इन क्षेत्रों में भी खंड वर्षा की स्थितियाँ बढ़ने लगेगी, और हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज वर्षा की संभावना है। और आने वाले दिनों के दौरान जेट का प्रभाव धीरे धीरे, जैसे जैसे अक्टूबर के शुरुआती या नज़दीक के दिन आएंगे, तो पश्चिमी जेट धारा का प्रभाव धीरे धीरे फिर से अपनी जो सर्दी के दिनों वाली स्थिति रहती है, उस स्थिति की शुरुआती अवस्था की ओर बढ़ने लगेगा, यानी दक्षिण झुकाव में आने लगेंगे। और उस दौरान आने वाले जो नमी वाला स्तर बना हुआ है काफ़ी ज़्यादा उत्तर पश्चिम भारत में, इस दौरान अगर हल्का सा भी कुछ प्रभावी WD या कहे जो सामान्य WD आया, तो अच्छी खासी वर्षा हिमालयी राज्यों में, मैदानी राज्यों में देखने को मिलती है। लेकिन फिलहाल आने वाले WD केवल बिल्कुल हल्के आ रहे हैं, जिसका प्रभाव खंड वर्षा के रूप में, कहीं कहीं तेज़ वर्षा के रूप में भी होता है मानसून सीजन के दौरान, क्योंकि मानसून सीजन में जो एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम के लिए, वह जल्द ही जो है उसको सपोर्ट कर जाती हैं, इसीलिए वह सिस्टम प्रभाव में दिखता है। लेकिन इस प्रकार के सिस्टम जो अभी आ रहे हैं, ऐसे अगर सर्दी में आए तो फिर
हिमालयी राज्यों में भी जो है बर्फबारी की गतिविधियाँ हो नहीं पाती हैं छुटपुट बर्फबारी के अलावा, इसलिए उन दिनों में प्रभावी WD आते हैं। जेट का प्रभाव झुक जाता है तो WD की जो प्रभावी स्थितियाँ होती हैं वह भारत और पाकिस्तान राजस्थान तक के क्षेत्रों की ओर भी बढ़ने लगती हैं। और जैसे ही नम हवाओं का प्रभाव अरब सागर से शुरू होता है तो बारिश की गतिविधियाँ WD की भारत के क्षेत्र पर आकर प्रभावी होती हैं, जबकि आगे से आते हुए WD कहीं कहीं केवल बारिश देता है, ज़्यादा जो है शुष्क मौसम निकल जाता है और WD भारत के क्षेत्रों पर, हिमालयी क्षेत्रों पर पहुँच कर ही ज़्यादा प्रभाव में आता है। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही, आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।